Alaikum, dear student. In today's lecture, we are going to discuss a very interesting topic of genetics, which is pleiotropy. Pleiotropy is a phenomena in which a single gene affects many characters. ये एक ऐसा फिनोमिना है, ये एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जेनेटिक्स के अंदर एक सिंगल जीन बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। क्योंकि अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक जीन का पेयर जो होता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और सम टाइम बहुत सारे जीन्स एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब प्लियोट्रॉपी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है पॉलीजेनिक से, क्योंकि पॉलीजेनिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे जीन एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। बट प्लियोट्रॉपी बिल्कुल उसके रिवर्स है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। प्लियोट्रॉपी इज एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड, पिलियो मीन्स मैनी एंड ट्रॉपिक मीन अफेक्टिंग। हम आज के लेक्चर में बहुत सारी इसके डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, होपफुली। चले तो सबसे पहली जो इसको हम इस डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्लियोट्रॉपी जो है वो पॉलीजेनिक से बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक बोथ आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड यू कैन से बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। प्लियोट्रॉपी एक जेनेटिक इफेक्ट है सिंगल जीन का बहुत डिफरेंट फिनोटाइप्स के ऊपर, ठीक है। और प्लियोट्रॉपी होती कब है कि जब एक जीन का प्रोडक्ट जो है वो बहुत डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है या फिर डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, उसके रिजल्ट में प्लियोट्रॉपी का प्रोसेस हो चुका होता है। फर्स्ट एग्जांपल वी विल डिस्कस इन प्लांट, और वो प्लांट जो है वो पी है। You are familiar with pea plant because Mendel, who was the father of genetics and who is the father of genetics, actually selected the pea plant for his work because due to many characters, क्योंकि जो pea plant है उसके मेकअप बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, और जितना ज्यादा जेनेटिक मेकअप शॉर्ट होगा उतना ही ज्यादा क्रोमोसोम्स को स्टडी करना इजी होता है। दैट्स वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। दूसरा, इसको उसकी फर्टिलाइजेशन करवाना आसान होता है, उसको लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करना इजी होता है। तो इन रीजंस की वजह से मेंडल ने पी के ऊपर काम किया था, और इसी की वजह से उन्होंने जेनेटिक्स की बेसिस रखी थी। अब जो इन्होंने ऑब्जर्व किया मेंडल ने कि एक जो पी है, अगर उसके सीड का कलर कलर्ड है, यानी कि डिफरेंट उसका सीड कलर्ड है, तो उस कलर्ड सीड की वजह से उसका फ्लावर भी हमेशा कलर होगा और उसकी लीफ एक्सियल जो है वो भी हमेशा कलर्ड होंगी। बट इसके साथ अगर कोई सीड कलरलेस है तो हमेशा उसका फ्लावर भी कलरलेस होगा और उसके जो एक्सियल्स हैं उसमें भी कोई पिगमेंटेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि एक सिंगल जीन है जो कि सीड के कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, फ्लावर के कलर को भी कंट्रोल कर रहा है और लीफ एक्सियल्स को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी एक प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रूट फ्लाई। यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट द फ्रूट फ्लाई विच इज कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और इसके अंदर जो एक विंग का जीन है, यानी कि जिसकी विंग की डेवलपमेंट का जीन है, विच इज वी जीन, वो उसकी ब्रिस्टल्स की पोजीशन को भी कंट्रोल कर रहा है और इसके साथ ओवरी के अंदर एग को भी कंट्रोल कर रहा है और लाइफ स्पैन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी की। देन प्लियोट्रॉपी जो है वो कैट के अंदर भी प्रेजेंट है। दो साइंटिस्ट हार्ट एंड जॉन्स, उन्होंने 2005 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने ये कहा कि जो फर कलर है और डेफनेस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं, ठीक है। यानी कि जो जीन फर को कंट्रोल कर रहा है वही जीन डेफनेस को भी कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक कैट है, उसकी फर का कलर वाइट है बट उसकी एक आंख ब्लू है और दूसरी आंख जो है वो येलोइश ऑरेंज कलर की है। अब जो वो वाला कान जो कि ब्लू आई वाली साइड पे है वो डेफ है, लेकिन जो ऑरेंज येलो ऑरेंज वाली साइड पे है वो आई एयर जो है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उस साइड से उसको बिल्कुल सही तरीके से सुनाई देता है, ठीक है। तो ये भी एक प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल है और ये कुछ अमेजिंग इफेक्ट है जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू साइड जो है वो डेफ हो जाती है और जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल उस पे हेयरिंग का इफेक्ट नहीं होता। देन द अदर एग्जांपल इन चिकन जो कि फिजल फीदर है, ठीक है। और फिजल फीदर जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फीदर्स जो हैं वो
अपवर्ड हो जाते हैं और कर्ल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जो फीदर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो चिकन है उसकी बॉडी का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाता है, मेटाबॉलिक और ब्लड फ्लो रेट भी हाई हो जाता है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और सेक्सुअल मेच्योरिटी बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू वाइल्ड टाइप जो है। इसमें एग का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एक जीन है जो कि फीदर्स को कंट्रोल कर रहा था, एबनॉर्मल फीदर्स होने की वजह से उसमें ये सारे करेक्टर्स आ रहे हैं। तो ये भी एक प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल है। और ये फ्रीजल फीदर किस वजह से आया, ये एक्चुअली एक जो है अल्फा कैरोटीन जीन को, जो अल्फा कैरोटीन प्रोटीन को जो जीन कोड करता था, वो जीन एबनॉर्मल होने की वजह से ये सारे करेक्टर्स उसमें अपेयर हुए हैं। देन यू कैन सी हियर द फ्रीजल फीदर ट्रेट इन चिकन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब जो अगली एग्जांपल है विच प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन, दैट इज द डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होता है, और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब अगर ये एंजाइम नहीं होगा, देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। और ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12, जो कि इसको कोड करता है और फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसकी कन्वर्जन ना होने की वजह से एक पर्सन के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, एक्जीमिया हो सकता है, रिड्यूस्ड हेयर हो सकते हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो सकती है। तो देखो, एक करेक्टर के ना होने की वजह से ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये भी एक प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल है कि एक जीन जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। Then the second example of pleiotropy is sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन को कोड करने वाला जीन जो है वो डिफेक्टिव होता है या एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स में से सही तरीके से पास नहीं कर सकते, ठीक है। और एक स्पेसिफिक ऑर्गन तक या टिश्यू तक वो आरबीसीज नहीं पहुंचेंगे, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगी, and there will be no respiration on that particular cell, and so a cell cannot produce ATP for its survival, और सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगा और पर्सन जो है वो अनीमिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एक डिसऑर्डर की वजह से उस पर्सन की बॉडी में और क्या चीजें हो सकती हैं, उसके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, विजन लॉस हो सकती है, फटीग हो सकती है, और ग्रोथ भी डिलेड हो सकती है। ये सारे करेक्टर्स जो हैं वो सिकल सेल एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी की। सिकल सेल ब्लड जो है इनका लाइफ स्पैन, एज यू नो, इट इज़ अ शॉर्ट, जो कि 4 वीक होता है या 4 मंथ होता है, सॉरी, और 120 डेज होता है। और फिर वो और फिर वो डाई कर जाते हैं और दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि सिकल सेल जो आरबीसीज है उनका लाइफ स्पैन 120 डेज से भी कम होता है, और वो डाई प्रीमेच्योरली जो है वो डाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यू कैन सी हियर कि ये एक जो है वो सिकल सेल आरबीसी है। और इसमें जो है वो सेल की शेप बहुत डिफरेंट स्टार्ट हो जाती है, होना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल विजिबल होती है कि ये नॉर्मल आरबीसी नहीं है और ये एक नॉर्मल आरबीसी है। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन इज मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जिसमें एक जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टीपल सिम्टम्स के लिए, लाइक थिननेस, जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, लिम्ब इलोंगेशन, लेंस डिसलोकेशन एंड इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू हार्ट डिजीज। मॉर्फन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, ये FBNI जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। एक्चुअली ये जीन क्या काम करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन फिब्रिलिन 1 को कोड करता है, और ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कनेक्टिव टिश्यूज को बनाने के लिए। तो अगर कनेक्टिव टिश्यूज नहीं बनेंगे, इसका मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन फिब्रिलिन 1 के अंदर कोई जो है वो जीन उसको कोड नहीं करा, और वो जीन जो है FBN1 जीन है,
ठीक है। बिकॉज दीज फाइबर्स जो हैं ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसकी म्यूटेशन की वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, स्केलेटल सिस्टम आपका डिफेक्टिव हो सकता है, नर्वस सिस्टम डिफेक्टिव हो सकता है, एज वेल आइज और लंग्स जो है ये भी दोनों डिफेक्टिव हो सकती हैं। और इसके साथ साथ माइक्रोसीफेली यानी कि हेड का साइज छोटा हो सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि वो पर्सन उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, that person will be susceptible to multiple diseases, and कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। और विच हैज़ ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि ये जो कैंसर प्रीडिस्पोजिशन सिंड्रोम है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि इस मॉर्फन सिंड्रोम जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है इसकी वजह से ये भी हो सकता है। Fourth example is hot autumn syndrome, yeah, or you can call HOS syndrome, which is also an example of pleiotropy. इस ये जो है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है जो कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से होता है। यानी कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट मतलब जब एक फीटस मदर की बॉडी में होता है तो उसके हार्ट अगर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रैकियल एंड रिनल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, ठीक है। उसके थंब एनोमली भी हो सकती है, आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है, यानी कि उसका एट्रियम जो है वो पूरे तरीके से दोनों सेपरेट नहीं है, वो भी इसकी वजह से हो सकता है। डेफनेस भी हो सकती है। ये एक्चुअली टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX5 एक प्रोटीन है दैट इन ह्यूमन इज कोडेड बाय TBX5 जीन, ठीक है। तो अगर ये जीन कोड नहीं होगा तो उसकी वजह से ये सारे सिंड्रोम हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर ये डिफरेंट प्रोसेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, ये सब जो है उनके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। Then a different phenomena which is antagonistic pleiotropy. Sometime pleiotropy का जो जीन है वो harmful भी हो सकता है और beneficial भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं antagonistic pleiotropy. विलियम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1957 में प्रपोज किया था एंटागोनिस्टिक प्लेयोट्रॉपिक हाइपोथेसिस को। इन्होंने ये कहा कि सम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज फिटनेस इन यंगर fertile organism contribute to decrease fitness later in life, ठीक है, which may give an evolutionary explanation for senescence. An example in the P53 gene in human, which suppress cancer but also suppress stem cell, which allow the body to renew and replace deteriorating tissue during aging. It also prevents cell with DNA damage from dividing. This situation is therefore an example of antagonistic pleiotropy, in which the expression of single gene causing competing effect, some of the which are beneficial and some of which are detrimental to the fitness of organism. That's all about pleiotropy. I hope you understand the lecture. If you like the video, please like, share, subscribe, stay connected. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.